हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में रूट एंड लैटिन वर्ड्स का फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज उसका सेकंड पार्ट करते हैं। शब्द है यानी वर्ड है मैनिया। मैनिया का अर्थ होता है लगाव या प्रेम या इच्छा। देखिए, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। मैनिया का अर्थ होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की तीव्र इच्छा का होना मैनिया कहलाता है। देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स हमारे बच गए थे जिन्हें आज हम पूरा करेंगे। देखिए, एक वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया। एक वर्ड क्लेप्टोमेनिया है। क्लेप्टो और मेनिया से मिलकर ये वर्ड बना है क्लेप्टो प्लस मेनिया। इसमें क्लेप्टो का अर्थ होता है स्टीलिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को चुराने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्लेप्टोमेनिया के अंतर्गत आती है। चीज़ों को चुराना, चुराने की जो इच्छा होती है वो क्लेप्टोमेनिया स्थिति कहलाती है। आपने देखा होगा कई लोगों को कि कोई भी चीज़ पड़ी मिल गई तो उसे चुराने की इच्छा उनके मन में जागृत होती है, तो वो उनकी मन की स्थिति क्लेप्टोमेनिया कहलाती है। यानी इच्छा होना, एक तीव्र इच्छा होना क्लेप्टोमेनिया कहलाएगा। यानी किसी चीज़ को हम चुराएंगे तो वो स्थिति हमारी क्लेप्टोमेनिया के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट वर्ड है मेलोमेनिया। ये दो वर्ड से मिलकर बना है मेलो प्लस मेनिया। मेलो का अर्थ होता है म्यूजिक। ऐसी प्रवृत्ति जो हमेशा गाने सुनने की प्रवृत्ति रखता हो उसे कहेंगे हम मेलोमेनियक। इसमें प्लस सी जोड़ देंगे हम तो म्यूजिक की प्रवृत्ति रखने वाला, गाने की अत्यधिक इच्छा रखने वाला। मेलोमेनिया के अंतर्गत आएगा। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका पोरियोमेनिया। ये ट्रैवलिंग से संबंधित होता है। यानी कुछ व्यक्तियों में ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उन्हें हमेशा ट्रैवल करना पसंद रहता है। ट्रैवल से प्रेम हो जाता है या लगाव हो जाता है तो उसे हम पोरियोमेनिया स्थिति कहेंगे। ट्रैवलिंग जानते हो, घूमते रहना। ओके। पोरियोमेनिया दो शब्द से मिलकर बना है पोरियो प्लस मेनिया। पोरियो का अर्थ होता है ट्रैवलिंग। इसी तरह से एक और वर्ड है ड्रोमोमेनिया। इसका भी अर्थ होता है ट्रैवलिंग। इसका एक्सेसिव डिजायर, इसे ऐसे कहेंगे एक्सेसिव डिजायर
ऑफ ट्रैवलिंग। इसी तरह से आपको सभी में लगाना है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडोमेनिया। हेडो का मतलब होता है खुशी यानी प्लीजर। जो हमेशा खुशी ढूंढने की कोशिश करता हो उस स्थिति को हम हेडोमेनिया कहते हैं और उस व्यक्ति को हम हेडोमेनियक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्गोमेनिया। कहीं कहीं इर्गोमेनिया भी आता है इसका उच्चारण। इसका मतलब होता है वर्क। ऐसी स्थिति जिसमें हमेशा प्यार हो जाए उसे कार्य करने से, वर्क से लगाव हो जाए। एक्सेसिव डिजायर ऑफ वर्क इज कॉल्ड अर्गोमेनिया। यानी किसी व्यक्ति को यदि कार्य करने की ज़्यादा प्रवृत्ति है तो उसे हम कहेंगे अर्गोमेनियक। ओके, समझ में आ रहा है? एक्सेसिव डिजायर ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड अर्गोमेनिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया, डिप्सो का मतलब होता है एल्कोहलिक। यानी शराब की लत पड़ जाना, शराब की लत या लगाव, शराब से लगाव। एक्सेसिव डिजायर ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। एग्रोमेनिया का मतलब होता है टू बी अलोन, यानी अकेले रहने की प्रवृत्ति। टू बी अलोन बहुत लोगों में पाई जाती है ये अकेला रहने की प्रवृत्ति। या फिर बाहर, आउट इन द ओपन, खुले में रहने की प्रवृत्ति। जे एग्जाम्पल के तौर पर गांव से यदि कोई व्यक्ति शहर जाता है तो वहाँ छोटे मकान में उसे घुटन होने लगती है तो वो इच्छा करता है एग्रोमेनिया की, यानी अकेले रहने की। थोड़ा बहुत देर वो अकेला रहना चाहता है तो उस स्थिति को हम एग्रोमेनिया कहेंगे। फेजोमेनिया, फेजोमेनिया का मतलब होता है ईटिंग रिच। इसका मतलब होता है रिच ईटिंग, अच्छा खाने की प्रवृत्ति। अच्छा खाने की प्रवृत्ति। एक और आपका वर्ड है एंथियोमेनिया, जिसका अर्थ होता है रिलीजियन, एंथो का, और मेनिया का अर्थ होता है एक्सेसिव डिजायर, लगाव, ओबेशन। अपने धर्म से लगाव रखने वाले को क्या कहेंगे हम? एंथियोमेनियक। मेनिया रूट वर्ड लगभग आपका पूरा हो गया है और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फोबिया पढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब होता है डर। जैसे क्लेप्टोफोबिया, इसी वर्ड से हम बना सकते हैं क्लेप्टोफोबिया। यहाँ क्लेप्टोमेनिया है ना, इसी को क्लेप्टोफोबिया कह सकते हैं, इसी को मेलोफोबिया कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया म्यूजिक से डरने वाला। म्यूजिक से प्रेम करने वाले की स्थिति में मेनिया आएगा और म्यूजिक से डरने वाले की स्थिति में फोबिया आएगा। इसी तरह से लॉजी होता है एक LOGY, लॉजी वर्ड होता है, रूट वर्ड है जिससे बहुत सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं। मैं सभी को कराऊंगा। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। एक वर्ड होता है जेमेटोलॉजी, एक होता है जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटो प्लस लॉजी यानी औरतों का अध्ययन। ओके, एक होता है एंथोलॉजी, ANTHO
LOGY, एंथोलॉजी का अर्थ होता है फ्लावर्स का अध्ययन। तो इसी तरह से आपको सारे रूट वर्ड्स कराए जाएंगे, इसी तरह से आपको सारे रूट वर्ड्स कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हमने मेनिया पूरा पढ़ लिया है और फोबिया कल पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।